जिस हिसाब से मेरे पास ये हॉरर स्केरी आर्टिकल्स आ रहे हैं या लोग अपने जो दूसरे चैनल पर मतलब मेरे चाचा के फैक्ट्स वाले पर अपने डरावने अनुभव भेज रहे हैं, उस बात से तो यही लग रहा है कि शायद 2021-22 के बाद से ये भूत प्रेत आत्मा टोने टोटके इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। और पहले ये लोगों की थिंकिंग हुआ करती थी कि गांव में या अंधेरे में या सुनसान रोड पर हमें भूत प्रेत आत्माओं का एहसास होगा, लेकिन ये वक्त के साथ धीरे धीरे कह सकता हूँ कि ये प्रेत भी शायद एडवांस हो गए हैं। इनके लिए कोई अब समय निर्धारित नहीं रह गया। कोई ऐसा समय नहीं होता जिस वक्त ये अपना एहसास ना करा पाए। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का व्लॉग मुंबई के एक चौल से है, जहाँ से शुरुआत एक ऐसे लड़के ने अपने नए सपने को बड़ा करने की करी, जिसकी वजह से पूरे घर को कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। ये क्या है, ज़रा ध्यान से सुनते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं और कहानियों में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फिर बेल आइकन दबाइएगा और फिर ऑल के ऑप्शन को, तो हमारी जो भी नेक्स्ट कहानी आएगी वो आप तक मैसेज हम भेज देंगे, ठीक है। होता क्या है कि एक लड़का चिराग नाम का, जिसने 11वीं में अपनी शिक्षा को छोड़ दिया था, उसके पास ऑप्शन नहीं बचे थे। अकेला भाई कमाने का था और माता पिता भी भाई पर ही डिपेंडेंट थे, जो सबसे बड़ा भाई था जो कमाता था। एक इससे बड़ी बहना थी जिसको जैसे तैसे करके माता पिता अपने वो जो पेंशन वगैरह मिल जाया करता था ना, उसके गुजारे उसे कॉलेज तक ले आए। पढ़ाई उसकी चल रही है। जो बड़ा भाई है उसने 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उसे भी जिम्मेदारियां या पढ़ाई दोनों में से एक का बोझ उठाना था। तो पढ़ाई को साइड करा और जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया। भाई, अपने माता पिता, अपनी छोटी बहना, अपने छोटे भाई का परवाह करना है, उनके लिए पैसे जमा करने हैं, उनको सहूलियत देनी है, तो या तो पढ़ाई कर लो या कमाई। तो इसने नहीं करी। 10वीं में इसने छोड़ दी थी पढ़ाई और उसके बाद से कभी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कभी डेली वेजेस वाला जो काम होता है वो कर रहा है। मेहनती है लड़का, कोई ऐब नहीं, सीधे साधे प्यारे से लोग हैं, ठीक है। परिवार को समझ गए। इसकी जो छोटी बहना है, भानु नाम है बहना जी का, और वो कॉलेज में है। बहुत बार बोल चुकी हैं कि नहीं, मैं भी नौकरी कर लेती हूँ और भैया की थोड़ी मदद हो जाएगी, लेकिन वो मना करता था कि नहीं, मैंने तेरे को सिर्फ पढ़ाकर एक बहुत बड़ा अफसर बना। और सबसे छोटा भाई, जिसके विषय में आज का आर्टिकल है, चिराग, ये पढ़ाई छोड़ी जब इसने, दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि स्कूल जाना इसे पसंद हुआ करता था, पढ़ना पसंद था। लेकिन इसके माता पिता ने, भाई ने बहुत लोगों से मिन्नत करी, किसी तरह से पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था हो जाए, हम धीरे धीरे करके पैसे चुका देंगे। लेकिन ऐसा कोई अच्छा इंसान इन्हें मिला नहीं जो इस छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा उठा ले। ठीक है, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। चिराग ने अपने माता पिता से कहा कि मतलब जब ये पढ़ाई छोड़ चुका था, उसके 2 दिन की बाद की बात है ये, कि मैं नौकरी करूँगा और कैसी भी नौकरी मिल जाएगी। बड़े भाई की शादी की भी बात चल रही थी, 1.5-2 महीने में शादी थी। तो भाई ने कहा कि बेटा देख कैसा है, अभी घर में काम बहुत है। तो उसने कहा मैं उसी वजह से कह रहा हूँ, मतलब ऐसा थोड़ा मेरी तरफ से भी मदद हो जाएगा। उन्होंने कहा अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ और पढ़ाई को छोड़कर पहले तो तूने गलती करी, और इसमें हम गलती भी नहीं कहेंगे, हमारी किस्मत ही नहीं है शायद। बहना ये सारी बातें सुन रही थी और उसको बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं शायद कहीं बोझ तो नहीं बन रही हूँ इस घर पर। बड़े भाई से कहती है कि भैया एक काम करो ना आप, मैं भी पढ़ाई छोड़ देती हूँ, मेरे लिए भी कोई जॉब की व्यवस्था कर दो। बड़े भाई ने खूब सारा गुस्सा दिखाया माता पिता, छोटी बहन और भाई पर, और कहा कि आज के बाद मेरे डिसीज़न को किसी ने भी मतलब मना नहीं करना है। जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। तू पूरा अपना कॉलेज कंप्लीट करेगी, उसके बाद भी कोई पढ़ाई अच्छी करनी है तुझे, तू वो करेगी। पैसे जो चाहिए वो मैं ला कर दूंगा। और रही बात छोटे की, तुझे नौकरी करनी है, तेरी नौकरी की व्यवस्था करता हूँ मैं। एक काम कर, तू और मैं दोनों भाई मिलकर अपनी बहना को एक बड़ी अफसर बनाते हैं। आप खुश हुआ ये कि पहले तो भैया गुस्सा हो रहा था, अब ये राज़ी हो गया। चलिए ठीक है, सारी बातें अब थोड़ा सा मैं बीच की चीज़ें जो थी वो हटाकर बताता हूँ कि शादी बड़े भाई की हो गई, अच्छे से संपन्न हुई और इसी चौल में हो गई। ऐसा नहीं कहीं बैंकेट बुक करा, फार्म हाउस बुक करा,
या बाहर कहीं टेंट वगैरह लगा, जो भी साज सज्जा होनी थी वो चौल के अंदर जो जगह थी। और यहाँ अधिकतर ऐसा नहीं कि इसकी पहली बार शादी इधर हो रही है, ऐसी शादियाँ चौल में अक्सर होती रहती थी। सब लोग मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और जो नई दुल्हन, नई गुड़िया इस चौल में आ रही है उसका खूब आदर सत्कार होता है, मान सम्मान होता है, अच्छे से विवाह संपन्न। और ये जो चौल है ना, इसके अंदर 1-1.5 कमरे की व्यवस्था है इनके घर में। मैं ऐसा कह सकता हूँ जैसे 1 BHK काइंड ऑफ है कि एक छोटा सा, बड़ा तो नहीं बोलूँगा, हॉल है और एक कमरा, किचन, बाथरूम वगैरह सब। होता क्या है, शादी हो गई, 10-5 दिन हुए थे, छोटे भाई को, सबसे छोटा जो भाई है ना चिराग, उसको नौकरी मिल जाती है एक फ़ोटोकॉपी की दुकान पे। ठीक है, फ़ोटोकॉपी की दुकान जो है उसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं। उन्होंने पैकेज वगैरह भी रखा हुआ है, कॉफ़ी की भी व्यवस्था है और स्टेशनरी का काफ़ी सामान है और 3 फ़ोटोकॉपी की मशीन लग रही हैं। चिराग के साथ यहाँ 2 लड़के और काम करते हैं और लाला जी इतने भले आदमी हैं कि मतलब आते के साथ ही दूसरे दिन की बात थी शायद, उन्होंने कहा था कि बेटा एक बात बता, मेरे को ये पता चला है कि तू उस वाले स्कूल में पढ़ रहा था, 11वीं में था। उसने कहा जी। तो बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ दी तूने? हैं, एक काम कर, तू जितने पैसे मैं तेरे को तनख्वाह में दे रहा हूँ तेरे स्कूल की फीस में दे दूंगा, जाके पढ़ाई कर। तो उसने कहा नहीं आप पढ़ने के लिए मत बोलो, मुझे घर में सबकी मदद करनी है। तो उसने कहा पढ़ के मदद जल्दी हो जाएगी ना? तो इसने कहा कि पढ़ के मदद होगी भी नहीं होगी, कोई उसकी अब गारंटी नहीं है, मैं बस अब घर नहीं जा सकता पढ़ाई की बात करने, आप समझा करो। लाला जी, आप अगर मुझे निकाल भी देते हो नौकरी से, मैं कहीं और नौकरी ही करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा। और इसकी वास्तव में ज़रूरत है, क्योंकि 3-4 बार ये घर पर लोग आए हैं, उल्टा सीधा जो बोले हैं पैसों को लेकर, उनको सुन चुका है और हर बार यही सोचता है कि मतलब कुछ तो मदद करूँ मैं घर पे। इनके पिता एक बार बीच में अस्पताल गए थे तो बड़े भाई ने बाजार से कुछ पैसे उठा लिए थे, उनकी देनदारी ही नहीं हो पा रही है। और यही है, जब ब्याज पे ब्याज लगता है ना, बहुत भारी हो जाता है। इसने बहुत सारे सपने देखे थे, उन सभी अपने सपनों को एक पोटली में बांधकर गंगा जी में बहा दिया है। इसको कोई मतलब नहीं अपने सपनों से, इसे सिर्फ मतलब है पैसों से। घर में पैसा आना चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए। अब जो लाला जी, उन्होंने कहा कि देख ले भाई, मैं तो अपनी तरफ से तेरे को ये कहता हूँ कि तुझे पढ़ना चाहिए, बट अगर तू राज़ी नहीं है तो तनख्वाह इसकी जो तय हुई थी, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, इसको 4200, 4200 मिल रहे होंगे, उन्होंने 4500 कर दिए। चल 100-200 और बढ़ा दिए। बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो काम क्या है, फ़ोटोकॉपी देखनी है, दुकान में झाड़ू पोंछा देखना है, साफ़ सफाई देखनी है, जो ग्राहक सामान मांगेगा उठाकर ला कर देना है, इस तरह का काम है। ठीक है, इसको यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन 9-10 महीने हो गए। बहुत मेहनती है, दुकान पे सबसे पहले आता है, बाहर झाड़ू पोंछा करता है, साफ़ सफाई करता है, फिर शटर उठता है, लाला जी आते हैं, बाकी लोग आते हैं जो इससे बड़े हैं उम्र में, उन सबको भैया भैया बोलता है और लाला जी को ये बाबा जी बोलता था। और सबसे पहले आने के बाद ये दुकान से जाता भी सबसे एंड में ही था, जब सब लोग जा रहे होते हैं, शटर बंद होता है, उसके बाद भी ये यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि एक लड़का 6 बजे 7 बजे चला जाता था, दूसरा 8 बजे, और ये लाला जी के साथ 10 बजे तक रुकता था। यहाँ काम बढ़िया कर रहा था, मेहनती था और पगार अब बढ़नी भी थी। घर में जब 2 पैसे और आने लग जाते हैं तो देखिए खुशियाँ तो आती ही आती हैं, साथ में जो पैसे ला रहा होता है उसका भी मान सम्मान थोड़ा सा और बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था, इसे डांट बड़े भाई से कल भी पड़ती थी, आज भी पड़ती है। एक बार की बात है, इसके दुकान पे मतलब लाला जी के घर पे कोई फंक्शन था तो छुट्टी थी, ये घर ही था और सभी लोगों को इनविटेशन था लाला जी की तरफ से कि आप आइए घर में और नाश्ता पानी करिए। एक तरह की छोटी सी गेट टुगेदर थी। अब ये लोग वैसे जा नहीं रहे थे, लेकिन आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बड़े लोगों के छोटी छोटी बात पे भी बड़े बड़े फंक्शन हो जाते हैं और हमारे यहाँ बड़े बड़े फंक्शन भी छोटी सी जगह में निपटाने पड़ते हैं। बड़े भाई ने कहा कि तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो बोल। भैया आप अब फैक्ट्री जा रहे हो, जाते मैं बोलूँगा तो आप कहोगे कि तू मूर्ख है। मैं क्यों बोलूँगा मूर्ख है, बोल तो सही क्या बात है। अब भाभी भी वहीं पर बैठी थी, अम्मा बाबूजी भी थे और बहना भी थी, वो भी अपने कॉलेज जाने की जल्दी मतलब व्यवस्था कर ही रही थी। कहता है कि जैसे लाला जी की दुकान है उसमें उन्होंने जो मशीन रखी है फ़ोटोकॉपी वाली, ऐसी फ़ोटोकॉपी वाली मशीन एक हम भी रख लेते हैं और इससे कमाई बहुत अच्छी है।
उन्होंने कहा पहली बात, वो स्कूल कॉलेज के पास में है दुकान, ठीक है, इस वजह से वो चलती बहुत ज़्यादा है। मुनाफा दूसरे का दिखता है, जब अपना काम करो ना तब पता पड़ता है। ये दूसरे की थाली के लड्डू हमेशा गोल और बड़े दिखते हैं। मशीन पता है कितनी महंगी आती है वो? उसने कहा महंगी तो आती है भैया जी, लेकिन क्या हम ले पाएंगे? भैया ने साफ मना कर दिया, नहीं ले सकते। भाई तू सोच भी मत उस तरफ, तू जो काम कर रहा है ठीक है, लेकिन वो हम नहीं कर सकते, हमारी और उनकी क्या बराबरी है? तो कहता मैं बाबा जी से बराबरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, अब मैंने वो काम सीख लिया है। पता है आपको, मशीन अभी बीच में ख़राब हुई थी, मैंने एक एक चीज़ सीख ली है, पूरी मशीन को खोल के बांध सकता हूँ मैं। ठीक है तुझे रिपेयरिंग भी आ गई है, लेकिन बेटा भूल जा, बहुत महंगी आती है ये मशीन। अब माता पिता ने भी कहा कि हाँ देख बड़े भाई को इस बारे में पता है, रहने दे, और अगर बाई चांस हमने किसी तरह से मशीन रख भी ली, खरीद भी ली, तो भाई उसे रखेगा कहाँ? सिर पे? भैया कहीं रख लेंगे और कोई जगह। भाई ने कहा ऐसा है कि कोई टेंट लगा के फोटोकॉपी की मशीन थोड़ी ना लगती है। अरे उसके लिए पावर सप्लाई चाहिए होती है, छत चाहिए होती है, एक दुकान चाहिए होती है। हमारी तुम्हारी तनख्वाह मिलाकर घर का जैसे तैसे करके काम चलता है, ठीक है। जिन लोगों के हमने पैसे देने थे उनके अभी पिछले महीने ही पैसे पूरे करे हैं, उस बात की खुशी है, लेकिन दुकान का किराया नहीं निकाल पाएंगे मेरे भाई। एकदम इनकी जो वाइफ हैं वो बोलती हैं, अरे आप सुनो एक मिनट, अगर छोटे तू मशीन का व्यवस्था कर लेता है, दुकान की व्यवस्था मैं करा दूंगी। अब सब लोग उसकी तरफ देखते हैं कि मतलब तुम कैसे करा दोगी? तो कहती है कि एक हमारी दुकान है बाज़ार में ही है, और मैं कह दूंगी वो हमारे मामा जी हैं उनकी दुकान है, मिल जाएगी। अरे तुम क्यों इन चक्करों में पड़ रही हो? तो उन्होंने कहा ये देवर नहीं है मेरा, ये बेटे जैसा है, और अगर बेटा कोई काम कर रहा है तो क्या माँ पीछे हट जाएगी उसमें? मैं पूरी मदद करूँगी। अरे देखो वो सारी बात ठीक है, लेकिन किराए के पैसे कहाँ से आएंगे? उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है ना पैसे देने की, भाई अपनी दुकान है, क्या ज़रूरत है? अब सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखे। भाई आज के समय में देखिए पैसा आता किसको बुरा लगता है। अब छोटे भाई को, चिराग को, ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि बस मुझे मशीन की व्यवस्था करनी है, दुकान की व्यवस्था तो भाभी करा ही रही हैं। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन लाला जी से इसने ऐसे ही पूछ लिया, लाला जी ये वाली मशीन फोटोकॉपी वाली कितने की आती है? तो हंसकर कहते हैं कि अच्छा मशीन खरीदनी है। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भैया से बात हो रही थी, तो मैं जब आगे चल के पैसे जोड़ पाऊंगा ना कभी, तो एक मशीन मैं भी खरीदूंगा फोटोकॉपी में। उन्होंने कहा देख बेटा, तेरे को अगर मशीन लेनी है तो ये ले ले, तुझे अपना काम करना है तो कर, मैं मना कर रहा हूँ। इतने समय से तू मेरा काम कर रहा है, तू बहुत अच्छा प्यारा भला और एक सच्चा ईमानदार लड़का है, तुझे मशीन चाहिए तू ये वाली ले लेना। उसने कहा नहीं मतलब ये तो नई है, उसमें चारों तरफ से अभी पिन्नी भी नहीं हटी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई तेरे पर एहसान कर रहा हूँ, अगले महीने मेरी नई मशीन आ रही है, उसमें काफ़ी एडवांस फीचर हैं, वो प्रिंट आउट थोड़ा तेज़ करती है, उसमें एक साथ कई सारी आप कमांड दे सकते हो, बहुत सारे उसमें काम एडवांस फीचर वाले जो होते हैं वो है। अच्छा तो लाला जी आप इस मशीन का क्या करोगे? उन्होंने कहा देख बाकी दोनों मशीन भी वो एडवांस वाली हैं, हाँ ये तो कुछ अलग सी है, हाँ तो वो जो अब मैं मंगा रहा हूँ तीसरी मशीन भी ऐसी है, इनसे और ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत बार कभी भीड़ लग जाती है एग्ज़ाम टाइम में, और जब लोगों को प्रोजेक्ट बनाने होते हैं इतने सारे पेपर आ जाते हैं, तो तू ये ले ले। अरे लाला जी कितने की? उन्होंने कहा अरे बेटा ये बात तो हमने करी ही नहीं, पैसे तो बहुत सारे लग जाएंगे। अब ये बेचारा एकदम मायूस सा हो गया। लाला जी हंसकर कहते हैं अरे तू एक काम कर, ये पैसों की बात करने के लिए ना बड़े भाई को भेजियो, तू छोटा है अभी। अरे नहीं नहीं आप बोलो ना कितने पैसे की? लाला जी ने हंसकर उसकी तरफ देखा, ओहो बड़े भाई से भी बड़ा हो रहा है तू? बड़ा भाई तेरा यहाँ आगे फैक्ट्री में काम करता है ना कहीं? हाँ जी। तू साइकिल उठा, जा बड़े भाई को बुला के ला। आप डांटोगे तो नहीं उसके सामने मुझे? अरे डांटूंगा क्यों, ये बड़ों की बात है, तू जा उसे लेके आ। अब ये गया दुकान से सीधा भैया की फैक्ट्री। भैया भैया वो लाला जी आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? क्यों क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, वो मशीन बेच रहे हैं। अब एकदम ये पसीने पहुँचते पहुँचते हंसता हुआ देखता है भाई की तरफ, अरे तू सही में मशीन लेकर मानेगा क्या? भैया वो मशीन नई है बिल्कुल, वैसी हमारे को पुरानी कहीं नहीं मिलने की। अच्छा चल ठीक है, मैं अपनी साइकिल ले लेता हूँ।
हाँ भैया चलो। ये फैक्ट्री में बोल कर आ गया था कि भाई घर जाना है, कोई व्यवस्था। तो जो इनके सुपरवाइज़र थे उसने भी बात एक्सेप्ट करी, मान ली। अच्छे लोग हर जगह कहीं ना कहीं मिलते चले जाते हैं। अब ये बड़ा भाई लाला जी के पास आया, दोनों की बातें हुई। लाला जी ने जो पैसे बताए तो वो थोड़े ज़्यादा तो थे, देखो ठीक है, इनकी जो तनख्वाह है उससे ज़्यादा थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मायूस से हो गए। लाला जी ने कहा तुमने पैसे सुने। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुरझा गए। अभी दोनों के चेहरे पर देखो कमाल की मुस्कुराहट आ जाएगी। मैं समझा नहीं लाला जी। चिराग ने भी कहा कि ये बहुत सारे पैसे हैं, हम शायद इसे नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा बेटा ले पाओगे अगर मैं इसकी किश्तें बांध दूं। तुम महीने के मुझे इतने रुपए दे देना। कोई एग्जाम्पल उन्होंने अमाउंट बोल दिया। इतने पैसे सुन के तो दोनों राजी हो गए कि हाँ हाँ ये हम दे देंगे, इतने दे देंगे हर महीने। देखो तुम दोनों पर विश्वास कर रहा हूँ, वरना इन चीज़ों में कोई बीच में गारंटी रखवाता है। मेरे को नहीं चाहिए कोई गारंटी। तुम्हारा जब इच्छा हो मशीन उठा लेना और जब से पैसे देने हो तब से शुरू कर लेना। दोनों खुश हो और दोनों के चेहरे पर क्या कमाल की मुस्कुराहट आ गई। लाला जी मैं घर जाके पापा को बताना चाहता हूँ, लाला जी मैं जाऊँ? लाला जी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। कोई अपना भाई घर में खुशी अगर नहीं बांटेगा तो कैसे काम चलेगा। जा जा फटाफट जा। और सुन ये ले 100 रुपये, घर पे कुछ लड्डू वगैरह भी लेकर जाइयो। अब बड़ा भाई भी खुश है, छोटा भाई भी खुश है। खुशी खुशी ये पहुँचते हैं घर। घर जाके कहते हैं कि हमें आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो भाभी कहती है कि अभी रुक जाओ, आधे घंटे में छोटी भी आ जाएगी कॉलेज से, तो बताना। हाँ हाँ हम तो बताएंगे। और दोनों एक दूसरे को देखें मुस्कुराएं। अब मम्मी पापा भी परेशान कि एक तो वो फैक्ट्री से आ गया, ये दुकान से आ गया, दोनों काम के समय घर बैठे हैं और हंस रहे हैं। कोई तो बात है। छोटी बहन भी आ जाती है कॉलेज से। तब बताते हैं कि जी दुकान की व्यवस्था तो भाभी ने करा रखी है, ठीक है, मशीन की व्यवस्था लाला जी ने करा दी है, और वो जो प्रिंट आउट वाली बड़ी मशीन होती है वो हमारे को किस्तों में मिल रही है। ओ घर में क्या दिवाली मन रही है भाई। लड्डू खाए जा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया सपने बुने जा रहे हैं जिनके बीच में प्रेत भी आएगा। और ऐसा आएगा हंसता खेलता परिवार घर में बत्ती बंद करने से डरेगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता। प्रेत आत्मा यकीन करने लायक नहीं होते। अपनी बात से कब पलट जाएं और कब आपको डर का एहसास करा दें, कोई गारंटी नहीं होती। होता क्या है कि यहां बहुत सारे सपने इन लोगों ने बुनने शुरू कर दिए। वही 3 दिन बाद 4 दिन बाद दुकान में मशीन को रखवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक बार दुकान तो देख लेनी चाहिए थी। भाभी ने अपने घर जाकर वो चाबी लेकर आई उस दुकान की। अब ये सभी लोग और माता पिता भी गए थे। दुकान पे पहुंचे, शटर उठाया, देखा दुकान ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा आलीशान बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ सही है, अच्छी है। थोड़ी सी हल्की फुल्की सी गंदी वगैरह हो रही है, 2-3 महीने से बंद पड़ी थी। उन्होंने कहा इसको तो हम साफ़ सफाई कर लेंगे। दीवार की कुछ पपड़ियाँ वगैरह झड़ रही थी, इसको हम एक काम करेंगे, अच्छे से पुताई कर देंगे, पेंट कर देंगे, यहाँ पर एक कैलेंडर लगा देंगे। ऐसे करके सब सपने बुन लिए थे। नई दुकान में नया काम शुरू कर रहे हो या पुरानी दुकान में नया काम शुरू कर रहे हो, भाई रिक्वेस्ट है, ठीक है, बिना पाठ के शुरुआत मत कर देना। जिस टाइम आप दुकान में अंदर आ रहे हो उस टाइम सोच कर आना कि पहले पाठ होगा फिर कार्य शुरू होगा। लेकिन देखिए खुशी में, एक्साइटमेंट में हम थोड़ा भगवान को भूल जाया करते हैं, अपने गॉड को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को भूल जाया करते हैं। ऐसा हो जाया करता है क्योंकि हमारे खुली आंखों से देखे हुए सपने जब पूरे हो रहे हों तो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी दिखती है, बीच में कोई भगवान नहीं दिखता। लेकिन अगर उसके आगे कोई शैतान खड़ा हो जाए बहुत क्लियर दिखता है बाबा। फिर याद आता है कि हमें भगवान की भी हेल्प ले लेनी चाहिए। लोगों से पूछते हैं फिर क्या भूत प्रेत होते हैं? ऐसा कुछ आपने कभी महसूस करा है? क्योंकि अपने मन को ना तसल्ली देना चाहते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये मन का वहम है। कोई तो कह दे ये वाली बात। खैर
यहाँ दुकान पे आए, प्लानिंग हुई, साफ़ सफाई होनी है, ऐसे ऐसे होना है। अब यहाँ से सब लोग जब मतलब थोड़ा बहुत झाड़ू पोंछा कर दिया था, जो भाभी माँ हैं उन्होंने और चिराग ने, ठीक है, साफ़ सफाई थोड़ी सी कर दी थी। प्लान बना 3-4 दिन बाद का मशीन उठाकर लाने का। सबसे पहले चिराग गया, लाला जी के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि लाला जी, मैं 3 दिन बाद से ना वहाँ एक जगह है दुकान कर रहा हूँ और मशीन मैं तब ले जाऊँगा। लाला जी ने कहा, इतना मायूस होकर क्यों बोल रहा है? नया काम शुरू कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसमें ऐसे परेशान नहीं होते। बेटा तू देख, मेहनत कर, आगे बढ़। कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, मशीन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कागज़ की व्यवस्था करनी हो, कुछ समझना है तो मैं हूँ। मैं इस मार्केट में काफ़ी समय से हूँ, तो कभी मदद चाहिए तो मुझे बोलती हो। बहुत खुश। जैसे ही ये चलने लगा तभी लाला जी ने कहा, एक काम कर, सुन, तू सिर्फ ना फोटोकॉपी का काम मत कर। यहाँ पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, टेप और ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके जोड़ लियो। ठीक है लाला जी। और सुन, खाने पीने की कोई व्यवस्था ज़रूर रखियो, जैसे हमने पैटीज़ रखा है ना। नहीं लाला जी, इसकी तो मशीन भी लेनी पड़ेगी, पैटीज़ की मशीन में नहीं, बिस्किट तो रख लूँगा, बिस्किट नमकीन वगैरह। और उन्होंने कहा, चल तेरे को जो अच्छा लगे वैसा करियो। ठीक है जी। देखिए अभी तक सब कुछ कितना प्यारा और अच्छा लग रहा है, लगेगा अच्छा नहीं, डर लगेगा। इसको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। चिराग की कोई गलती है? चिराग की छोड़िए, इसमें कहीं भी किसी भी किरदार की कोई गलती है? इसके बड़े भाई की, भाभी की कोई गलती है? माता पिता, बहना की या उन लाला जी की जिनके यहाँ नौकरी करता कोई गलती है? लाला जी की दुकान पे 2 लोग काम करते हैं, उन्हें बोले तो नहीं हो ना? दूसरों की कामयाबी से कोई अगर परेशान हो रहा है तो आज के समय में वो अपनी भड़ास किसी और ही माध्यम से निकाल देता है। करना, कराना, किसी पर कुछ पढ़ना, कहीं कुछ छोड़ देना, किसी की जगह पर जाकर टोटका छोड़ देना, ये मैं तो कहूँगा देखिए मूर्खता है। ऐसा अगर आप करते हो तो मूर्खता है। किसी की कामयाबी से आपको कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। आपको नहीं पता वो वहाँ कैसे पहुँचा है, कितनी मेहनत, कितनी असफलता और कितने सैक्रिफाइसेस उसने करे हैं, तब वो वहाँ पहुँचा है। होता क्या है कि ये सभी लोग घर पर बैठे आज रात खाना खा रहे थे और व्यवस्था हो रही थी कल के मतलब सारे काम की। बड़ा भाई कहता है कि मैंने फैक्ट्री से छुट्टी ले ली है, कल सुबह सुबह हम जाएंगे, चिराग की दुकान पर से वो वाली मशीन उठाएंगे, लाला जी से परमिशन लेंगे और जो हमने पैसे जमा करे हैं वो लाला जी को दे देंगे, काइंड ऑफ डाउन पेमेंट। हाँ, उसके बाद वहाँ से मशीन लेकर उधर जाएंगे। चिराग कहता है, नहीं भैया, हम परसों दुकान में ये सारा काम करेंगे। उन्होंने कहा, परसों क्यों, फिर कल क्या करना है? कल मैं और दीदी हम दोनों ने प्लान किया है, दुकान की साफ़ सफाई करनी है, उस पर रंगाई वगैरह करनी है, पेंट वगैरह करना है। तो भाई ने कहा कि अरे तू अपना कॉलेज क्यों छोड़ेगी, तू अपना कॉलेज जाएगी और मैं करा दूंगा क्योंकि कल की मैंने छुट्टी ली है। ठीक है भैया। अब ये दोनों भाई सुबह सुबह भाई करीब 6 बजे पहुंच गए दुकान पे, साफ़ सफाई करनी शुरू, पेंट वगैरह करना शुरू, अच्छे से दुकान सजा रहे थे, मतलब पेंट वेंट कर रहे थे। तभी यहाँ से एक पंडित जी निकल रहे थे। ईश्वर खुद नहीं पहुँचते, जरिया बना देते हैं, कोई माध्यम ज़रूर बनता है। और ये भी कह सकता हूँ कि प्रेत अपनी गतिविधि शुरू करने से पहले आपको एक मौका दे देता है। बच लो, निकल लो, बाद में मौके नहीं मिलेंगे। यहाँ पंडित जी जो आए, उन्होंने इन दोनों को देखा, दुकान देखी और कहते हैं कि अरे वाह, नए काम की नई शुरुआत हो रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर बहुत तुम्हें तरक्की दे, खूब आगे बढ़ो। पंडित जी नमस्कार। उन्होंने कहा राम राम। हाँ, बस कल से हम इसमें फोटोकॉपी और कुछ खाने पीने की नमकीन बिस्किट का काम कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि दोनों ने मेहनत करके दुकान को अंदर से तो सजा लिया, नीचे भी तुमने बहुत ही अच्छा फर्श चमका लिया, लेकिन लोगों को दूर से कम पता तो चले कोई नई दुकान, नया काम शुरू हुआ है। यहाँ बाहर माला वगैरह तो लगाओ, तभी तो लगेगा सुंदर। हाँ, चिराग कहता, भैया थोड़े पैसे दे दो, मैं माला वगैरह लेकर आता हूँ और दुकान पे बाहर सजा दूंगा। भाई ने पैसे दिए। देखिए अभी भी कोई गलत काम नहीं हो रहा है ना, सब कुछ ठीक है, किसी को परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं। एक छोटा सा काम
सपनों को पूरा करने का कर रहे हैं। चिराग चला गया माला लेने। जब वापस आया तो पंडित जी यहीं खड़े थे और चिराग के बड़े भाई ने हाथ जोड़ रखा था और बार बार मना कर रहा था, नहीं पंडित जी हमारी व्यवस्था नहीं है। चिराग ने देखा, पूछा क्या हुआ भैया? अरे चिराग, पंडित जी कह रहे हैं कि यहाँ हमें एक दुकान खोलने से पहले ना पूजा करानी होती है, वो करनी चाहिए। बाद में करा लेंगे पंडित जी हम, क्योंकि अभी तो पता है हमारे पास जो पैसे थे सारे जमा हमने मशीन में दे दी है, अब हमारे पास पैसे बचे ही नहीं है। 8-10 दिन बाद राशन का काम आ जाएगा, राशन वगैरह घर पे लेना है। पंडित जी पूजा अभी तो नहीं हो सकती। पंडित जी ने कहा एक काम करना, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम काम खर्चा करो, लेकिन जब शुरुआत करो ना उससे पहले आ जाना, मैं तुम्हारे को कुछ बना के दे दूंगा, दुकान के कोने पे टांग देना। इतना तो कर सकते थे दोनों, लेकिन राजी खुशी हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो पंडित जी की भी बात भूल गए, जो बताया था घर पर आकर बताना भी भूल गए। लेकिन जब घर में प्रेत नाचा ना तो सब चीज़ें याद आ रही थी, कनेक्ट हो रही थी कि हमें ऐसा बताया गया था, हमें ऐसा दिखा था, हमें ये महसूस हो रहा था, सब कुछ याद आने लग जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, लेकिन वो होगा नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।